गणेश गोगरा को टिकट मिलती है तो हम देवराम के साथ रह के उसको जिताने का प्रयास करेंगे। उसको जिताना है तो हमने कांग्रेस का मान रखा, उसको जिताया। हमको क्या मालूम था कि ये हमारे ही पैरों में पड़ेगा। जिताने के बाद 5 साल हो गए, कभी गणेश ने मेरे को टेलीफोन तक नहीं किया, मेरा कोई काम नहीं किया, कई दफ्तरों में धरने दिए। ये सिर्फ धरने क्यों देता था इस बारे में किसी ने सोचा नहीं। चाहता हूँ कि मैं 2013 में सिर्फ 3000 वोटों से हारा था और मेरी टिकट काटी, वो मेरे साथ में सरासर अनजस्टिस किया गया, अन्याय किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज चैनल और मैं हूं जगदीश। राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावी दंगल की रणभेरी बज उठी है। इसी क्रम में कहीं उत्साह तथा उमंग का दौर तो कहीं गहमागहमी, असंतोष और विरोध के तल्ख तेवर घमासान, तो कहीं विरोध में ताल ठोकने की हो रही है जोर शोर की तैयारी, तो कहीं साथ नहीं देने पर मंथन। तो चलिए डालते हैं एक नजर। डूंगरपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोगरा को पार्टी द्वारा टिकट दिए जाने पर पूर्व विधायक लालशंकर घाटिया के भी तीखे तेवर नजर आ रहे हैं। घाटिया ने कहा कि हम 24 प्रत्याशियों ने टिकट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किए थे, जिसमें प्रधान देवराम रोत, पूर्व प्रधान लक्ष्मण कोटेड, पूर्व प्रधान राधा देवी, जयंती लाल तथा पूर्व विधायक लालशंकर घाटिया ने भी पार्टी से टिकट चाही थी, परंतु निवर्तमान गणेश गोगरा को पुनः पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। विगत दिनों एसडीएम को पंचायत में बंद करना, एसी एसएचओ के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, आम जन मतदाताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने के लिए आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहे, जिसकी रिपोर्ट समय समय पर आला कमान को भी की जा रही है, परंतु सभी को नजरअंदाज कर पुनः उन पर विश्वास कायम कर पार्टी द्वारा टिकट दी गई है। क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा आमजन उनके कठोर एवं रुखे व्यवहार से सभी में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे में सभी की नाराजगी झेलना काफी महंगा पड़ सकता है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमको नज़रअंदाज किया गया है, वो आप नहीं पूरी दुनिया जानती है कि हमने 24 जनों ने फार्म भरे, और इसलिए भरे कि सभी लोग यहाँ क्षेत्र के लोग सब इससे नाराज़ थे। ये किसी को भी बात नहीं करे, काम नहीं करे, तो सब नाराज़ थे। तो नाराज़गी में सबने फार्म भर दिए। अब हमको कहा गया कि सर्वे हो रही है, सर्वे में जो नाम आएगा उसको टिकट देंगे। तो ऐसी कौन सी सर्वे है? जब मैं 1972 से कांग्रेस के साथ चल रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त 2 बैलों वाली जोड़ी थी, इसके बाद गाय बछड़ा आई, इसके बाद में हाथ आया, और तब से हम कांग्रेस के साथ चलते रहे। चलते चलते सरपंच भी बना 15 साल, उप प्रधान भी बना, फिर 2 बार प्रधान भी बना, एमएलए भी बना, लेकिन हमने कभी लोगों के साथ में अन्याय नहीं किया। हम सभी लोगों को साथ में लेकर चलते। और आज हमारी स्थिति ये आ गई है कि जब मैं एमएलए था, मेरे को टिकट मिला और मोदी लहर चल रही थी। मोदी लहर में मात्र 3000 वोटों से मैं हारा, वो भी कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार होने के कारण हारा, और टिकट दे दी गणेश को। और फिर गहलोत साहब ने कहा कैसे भी करो उसको जिताना है, तो हमने कांग्रेस का मान रखा, उसको जिताया। हमको क्या मालूम था कि ये हमारे ही पैरों में पड़ेगा, हमने उसको जिताया। जिताने के बाद 5 साल हो गए, कभी गणेश ने मेरे को टेलीफोन तक नहीं किया, मेरा कोई काम नहीं किया। और उसके बाद हमारे क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति सदस्य हो, उसने गुटबाजी करना चालू किया और कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो हमारे कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य 6 जीते थे, उसने पता नहीं कोई पैसे के लेन देन करके बेच दिए, तो भी हमने कुछ नहीं कहा। हमारी बातें हम पहुँचाते रहे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार जब इतने सारे उसके ऊपर आरोप थे, कहीं उन्होंने लॉक कर दिए, कई लोगों के साथ धरने दिए, कई दफ्तरों में धरने दिए। ये सिर्फ धरने क्यों देता था इस बारे में किसी ने सोचा नहीं, समझा नहीं, और आज हमको इतना दुखी कर दिया है कि ज़्यादा तो ज़्यादा अब हमारे कांग्रेस के जो आगे पार्टी के आला कमान है, वो भी सोचते नहीं, समझते नहीं। जो एमएलए कोटा होता है
उसमें एमएलए अपनी स्वीकृति करे, प्रधान पंचायत समिति का है, पॉपुलेशन के आधार पर पैसा होता है, उसमें भी गणेश विधायक अपनी डिजायर भेजता है कि ये भी मेरे लेटर पैड पे होना चाहिए। तो जब विधायक वहाँ पे स्वीकृति कराएगा तो प्रधान क्या करेगा, पंचायत समिति सदस्य क्या करेगा, ये एक झगड़ा है। तो इस झगड़े को कभी उन्होंने देखा नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं 2013 में सिर्फ 3000 वोटों से हारा था और मेरी टिकट काटी। वो मेरे साथ में सरासर अनजस्टिस किया गया, अन्याय किया गया। और अन्याय करने के बाद मेरे को ये भरोसा दिया कि हम आपको नेक्स्ट में कहीं सेट करेंगे। सेट तो क्या, और आज हम बिल्कुल सड़क पे कर दिए। अब स्थिति ये है कि मैं भी उम्मीदवार था, मैंने फार्म भरा है, मेरी कोई त्रुटि नहीं। और मान लो मेरी कोई गलती है तो देवराम जी ने फार्म भरा, ये भी क्लीन आदमी है, इनका कोई आक्षेप नहीं, इनको भी टिकट नहीं दी। लक्ष्मण कोटेड़ डूंगरपुर का पूर्व प्रधान है, उसने टिकट मांगी, उसके बारे में भी नहीं सोचा गया। उसके बाद मेरी विषय जो प्रधान है उसने भी टिकट मांगी, उसको भी टिकट नहीं दी गई। तो ये पार्टी की मोनोपोली है। और मेरा, देवराम जी का और सबका टिकट काट के गणेश गोगरा को दिया है। आप जानते हो गणेश गोगरा का पूरे क्षेत्र में सबके साथ में तालमेल नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। और हमारे वक्त में कभी भी किसी को हताश नहीं होने दिया। अब कभी लोग लेटर पैड मांगते हैं, तो लेटर पैड का मतलब तो ये है कि उसकी परिवेदना लिख के अपन को देगा, तो देने के बाद में अपन को सही लगे तो अपन आगे भेजेंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन इस प्रकार से लोगों को बहुत ही उत्पीड़ित किया गया। और अभी हमने कहा है इसको टिकट दे दी, लेकिन अभी विभक्त है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान विचार करे कि टिकट सर्वे के अनुसार अच्छे आदमी को दे, चाहे वो मेरे को दे, चाहे देवराम जी को दे, चाहे लक्ष्मण को दे, चाहे मैडम को दे। यदि टिकट में बदलाव नहीं किया गया तो देवराम रोज चुनाव लड़ेगा। हम वैसे ही मर रहे हैं और हमको परेशान कर रहा है, तो इससे बढ़िया हम शहीद हो जाते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। और ऐसे हम उसके साथ में नहीं रह सकते। वो चाहता है कि कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मेरे नाम से गणेश कांग्रेस पैदा हो जाए। तो ऐसा हम कांग्रेस के लिए कभी नहीं होने देंगे। कांग्रेस में डट के मुकाबला करेंगे। गणेश गोगरा को टिकट मिलती है तो हम देवराम के साथ रह के उसको जिताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।